स्टूडेंट्स वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट्स स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे डिटेल वाइज, आपको स्टोरी की तरीके से समझ में आएगा। और किसी भी एंट्रेंस के लिए एकेडमिक्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक पार्ट होने वाला है आपका। तो आप ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, सभी सीरीज़ आपको मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज। क्लास 8th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है रिसोर्सेज। हमें समझना है रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। मोना और राजू जो है हेल्प कर रहे थे अपनी अम्मा की, अपना घर साफ़ करने के लिए। और वो कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ सामानों को देखते हैं, जैसे कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स हैं। इस तरह के सामानों को देखते हैं और कुछ बोतल ऑफ हनी, शहद की बोतल भी देखते हैं। तो इस तरह के सामान अभी हमारे सभी के घर में होते हैं। उन्होंने कहा कि अम्मा की इन सभी चीज़ों का यूज़ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन इन सभी चीज़ों का यूज़ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, अम्मा उनकी कहती है, और ये रिसोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन आता है, राजू पूछता है अपनी अम्मा से कि अम्मा रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो अम्मा जो आंसर देती है वो आपको समझना है। रिसोर्स का मतलब यहाँ पर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ अपने आसपास देखते हो, अगर उस चीज़ का कोई भी यूज़ है और वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, ठीक है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, वो रिसोर्स है। ये अम्मा ने कहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप थर्स्टी हो, प्यासे हो, तो आपको पानी चाहिए, तो वो आप पानी आपके लिए रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज़ करते हो, अपने घर में आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए, ठीक है, पंखे के लिए, और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपका एक रिसोर्स है। रिक्शा के बारे में अगर हम बात करते हैं, घर से आप स्कूल जा रहे हो, रिक्शा वो आपकी एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो वो रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, वो रिसोर्स है। आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है, आपकी ये पढ़ाई आपको करनी है, आपके लिए फ़ोन एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके फादर ने एक टेस्टी स्नैक बनाया है, फ्रेश वेजिटेबल्स लाए हैं, वो सभी क्या है, रिसोर्स है। तो अगर आप आसपास की चीज़ें देखते हो, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो सभी चीज़ आपके द्वारा यूज़ की जा रही हैं। तो उनकी क्या है, यूटिलिटी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब होती है, यूटिलिटी कब होती है, यूजेबिलिटी कब होती है, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कब करते हो, ठीक है, जब वो कोई भी चीज़ एक रिसोर्स है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। ज़रूरत के हिसाब से ही किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है और वो तभी रिसोर्स बनती है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रिसोर्स है, वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स है इसमें। आपको पता होना चाहिए ये सभी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ हो रही हैं, आपके द्वारा यूज़ हो रही हैं। अगर ये यूज़ नहीं होती, अगर पानी होता आपके द्वारा नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है, आपकी बॉडी को नीड नहीं होती, तो वो रिसोर्स नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, वो रिसोर्स नहीं होती। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रिसोर्स है। अब राजू फिर से क्वेश्चन पूछता है कि अम्मा हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ की वैल्यू है और कैसे वो रिसोर्स बनती है। ठीक है, अब अम्मा बताती है कि बच्चों की सभी चीज़ें रिसोर्सेज बनती हैं तब उनकी वैल्यू है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू है तो तभी वो क्या बनेगी, रिसोर्स बनेगी। अब मान लीजिए इसकी यूज़ और यूटिलिटी देती है वैल्यू। अब कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है आपके रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स ऐसा हो सकता है जिसकी ज़रूरत बहुत कम है। ठीक है, ज़रूरत बहुत कम है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अब जैसे वैक्सीन है, आज के टाइम में, कोविड के टाइम में वैक्सीन है, वैक्सीन को मान ली वैक्सीन अब बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट बैन कर दे और वो प्राइवेट तरीके से हो जाए तो उसको, आपको पता है, वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सभी को ज़रूरत है और सभी उसके प्राइस जो हैं बढ़ जाएंगे। तो ये सभी ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू होती है। ठीक है, यूटिलिटी ही बताती है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर कोई फ़ोन है मार्केट में आया है और वो सिर्फ 10-12 फ़ोन है तो उसको सब खरीदना चाहेंगे, तो सब खरीदना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्योंकि उसको सब चाहते हैं इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, उसकी कीमत। कुछ रिसोर्सेज की तो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, वैल्यू होती है जैसे आप किसी को जो है पैसे से खरीदते हो और किसी को नहीं। अब जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स में गोल्ड भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आप सिल्वर को, चांदी को खरीदते हो, ठीक है, पैसे से खरीदते हो,
कभी चांदी की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी यूटिलिटी के बेस पर। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब लेकिन एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत नज़ारा है। आप जम्मू कश्मीर में जाते हो या कहीं और जाते हो, केरला वगैरह जाते हो, आप खूबसूरत नज़ारे देखते हो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हो, लेकिन आप उसके पैसे नहीं पे करते हो, ठीक है। अब वो एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए दोनों क्या है, रिसोर्स हैं। लेकिन किसी की वैल्यू दोनों की है, किसी की इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी की नहीं है। अब कुछ रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यूएबल बनते हैं टाइम के साथ। मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर है, आपकी दादी है, उनकी कुछ नुस्खा है, होम रेमेडीज़ है। अब हो सकता है पहले टाइम में, आज के टाइम में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई कंपनी खरीद ले, उसको कोई मेडिकल फर्म खरीद लेती है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है, ठीक। वो ही रेमेडी क्या बन जाएगी, वैल्यूएबल बन जाएगी। अब ये पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब ये होता है किसी भी आइडिया पर या इन्वेंशन पर लीगल राइट्स लेना, ठीक है। मान लीजिए आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हो और उसको कोई कंपनी खरीद लेती है, तो उसके अब कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो उसको प्रोडक्शन कर सकती है, उसको आगे बेच सकती है उस चीज़ को लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे? ये दोनों ही जो है जो पीपल, हमारे इंसान होते हैं, उनकी ज़रूरतों के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे पीपल की अगर हम बात करें, हम सभी इंसानों की बात करें, ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो ह्यूमंस खुद में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास आइडियाज़ है, नए नए आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है। इसकी वजह से वो नए नए रिसोर्सेज बनाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की है? ह्यूमन ने ही तो की है। अब वो लेकिन आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अगर हमें पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। पैन फ़ैन हमारे पास है, तो फ़ैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट्स हमें चाहिए पढ़ने के लिए, तो लाइट एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो ये जब सब चीज़ें हैं, ये किसके द्वारा बनी हैं? एक जब ह्यूमन ने इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, या कोई आइडिया या नॉलेज के बेस पर जब एक कोई भी ह्यूमन ये चीज़ सब चीज़ें करता है, तो उसकी वजह से एक रिसोर्स बनता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो एक इंसान है, उसकी वजह से रिसोर्सेज बनते हैं, और हर एक डिस्कवरी की वजह से बहुत सारे दूसरे, और एक डिस्कवरी या इन्वेंशन की वजह से दूसरे अदर रिसोर्सेज भी बनते हैं। अब जैसे फायर है, आग का डिस्कवरी हुई, मैं अलग से भी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, इसके बुक के भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ताकि कॉमन जो एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ में आपको समझ में आ जाए। मेन आपको समझना है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, आप कोई सा भी क्वेश्चन है, आपको एकदम से आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको सोल्व कर दोगे। अब ये क्या है, डिस्कवरी जब आग की हुई, तो उसकी वजह से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है, आग की डिस्कवरी हुई, आग हमारे लिए एक रिसोर्स बन गई। आग क्या बन गई? रिसोर्स बन गई। किसने की डिस्कवरी? इंसानों ने की। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद क्या हुआ, खाना भी हमने बनाना शुरू कर दिया। तो एक रिसोर्स आग थी हमारे पास, फायर थी, और फायर से ही हमारे पास, हमने क्या किया, उसको खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, वो दूसरा रिसोर्स बन गया। तो एक रिसोर्स से दूसरा रिसोर्स बनता है। अगर हम दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले क्या हुई डिस्कवरी, किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिया जो बना। फिर पहिए के बाद बाइक्स आई, कार्स आई, बहुत सारे ट्रक्स आए। तो पूरा ही ट्रांसपोर्ट, जो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब चीज़ें आई, ये एक किसकी वजह से है? इंसान की वजह से, या टाइम की वजह से। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पानी से बनती है, वो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये किसकी वजह से हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप आज मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, टाइम के साथ साथ रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। आज अगर रिसोर्स नहीं है, तो हो सकता है कल को बन जाए। इंसान भी रिसोर्स है, इंसान के जो आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, उसकी वजह से रिसोर्सेज बनते हैं। और नई जो इन्वेंशन और डिस्कवरी होते हैं, उससे भी बहुत सारे रिसोर्सेज बनते हैं। और टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब आपको ये पता चला कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, और रिसोर्सेज जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज होते किन किन तरीके से हैं, तो सिंपल अभी आपको समझ में आया। जैसे पानी है, नेचर से मिल रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ रिसोर्सेज जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या है? ह्यूमन मेड है।
और कुछ नेक्स्ट जो आता है ह्यूमन खुद से। अभी मैंने आपको बताया था इंसान खुद में एक रिसोर्स है, उनके आइडियाज़, उनकी डिस्कवरीज, उनके इन्वेंशन क्या है, रिसोर्स है। तो ह्यूमन भी खुद रिसोर्स है। तो अभी आपको सिंबल याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता चल गया नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं या थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें नेचुरल चीज़ों में उसको ह्यूमन मेड बोलते हैं। और थर्ड हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। वो रिसोर्सेज जो नेचर से लिए गए हैं और उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते। अब जैसे हवा है, हवा तो हम सीधे डायरेक्ट ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको हम ब्रीथ करते हैं। पानी है रिवर से, वो हम ले रहे हैं। सोयल्स है, मिनरल्स है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है पानी सर गंदा भी तो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है विदाउट मच मॉडिफिकेशन, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन है, उसको पानी को साफ़ करना पड़ता है, फिल्टर्स हैं हमारे घर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वो नेचुरल ही है। पानी ले रहे हैं, गंदा उसको किसने किया है, इंसानों ने किया है। अब ये सभी चीज़ें क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर की, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और में टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल पानी है, और पानी को आप क्या करोगे, पानी को आप गंदा हो सकता है तो आप उसको साफ़ करते हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो नेचर से या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड क्लासीफाई करा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आता है किन किन बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रखा है। पहला है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है उनका यूज़, उनका यूज़, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे उनका यूज़ है। सेकंड है ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, मतलब उनकी शुरुआत क्या है। और थर्ड है इसमें स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनका स्टॉक और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका, सबसे पहले जो है डेवलपमेंट और उनके रिसोर्सेज के, डेवलपमेंट और उनकी यूज़ के बेसिस पर जो रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला जो है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है और उनका यूज़ कैसे है, उसके बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को दो तरीके से क्लासीफाई कर रखा हुआ है। तो पहला है एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब ही आपको बता रहा है जो सच में है, जो सच में है, एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल आप कहीं भी पढ़ो, साइंस में या कहीं भी आप पढ़ो, तो पोटेंशियल का मतलब उसकी ताकत से होता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटेल में एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। एक्चुअल का मतलब जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। और रिसोर्सेज ये जो यूज़ होते हैं वो आज के टाइम में हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। अब जिसकी क्वांटिटी हमें पता है तो उसको ही तो हम आज के टाइम में यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है ये रिच डिपॉजिट्स हैं कोल के, कोल है, चट्टान है, ठीक है, बहुत सारे कोयले हैं, कोयले की खान है, कहाँ पर, रूर रीजन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, जर्मनी की कौन सी जगह पर कोल पाया जाता है, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है रूर, RUHR रूर। या पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया में, ये क्या है, हमें पता है कि वहाँ पर कोल पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है वेस्ट एशिया में। डार्क सोयल है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, डेक्कन प्लेटू में। तो हमें ये पता है, ये सभी चीज़ें पता है हमें, और इन सभी चीज़ों को हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, अब आपको पता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब उनकी ताकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिनका हमें नहीं पता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिनकी पूरी क्वांटिटी को हम नहीं जान सकते। और ये जो सभी चीज़ें हैं ये प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन ये फ्यूचर में यूज़ हो सकती हैं। जैसे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है, हो सकता है वो एडवांस नहीं है इनको यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया जाता है। यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है एक पोटेंशियल रिसोर्स है, लेकिन वो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, अभी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। हाई स्पीड्स विंड्स हैं, जो आप देख सकते हैं हाई स्पीड विंड्स हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्स थे कुछ टाइम पहले, ठीक है। मतलब उनको पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वो उस टाइम पे यूज़ नहीं होते थे, लेकिन उनको उस टाइम पे यार टेक्नोलॉजी इनफ नहीं थी। लेकिन अगर आप अब देखते हो नीदरलैंड्स में जो विंड फार्म्स हैं, वहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो विंड मील से ही होती है, ठीक है, विंड मील से ही होती है। और आप देखोगे कुछ यहाँ पर नगर कोयल में है तमिलनाडु में, और कुछ जो गुजरात कोस्ट में पाए जाते हैं। तो हमने पता अभी पढ़ा है एक्चुअल रिसोर्सेज हम प्रेजेंट जो हमारा ओरिजिन था वो
क्लासिफिकेशन है अबायोटिक और बायोटिक। बायो का मतलब BIO का मतलब कहीं भी आप देखोगे तो लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। अब आपको समझ में आ गया। बायोटिक मतलब होता है जिसमें जान है, जिसके अंदर लाइफ है। तो ये ऐसी तो दो ही चीज़ें होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बायोटिक कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है। और अबायोटिक वो होता है जो कि नॉन लिविंग्स हैं, जैसे आपके पास सोइल्स हुए, रॉक्स हुए, मिनरल्स हुए, वो सभी अबायोटिक होते हैं। और बायोटिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमें पता चला, ओरिजिन से पता चला है। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब ये रीन्यूएबल पर मैंने ज़्यादा यहाँ पर फोकस क्यों किया? रिन्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। या जो है हम जिसको ख़त्म ना होने वाली चीज़ें होती हैं, या अनलिमिटेड है, जैसे सोलर एनर्जी है। आपको पता है सनलाइट आ रही है, कभी ऐसा है किसी ने बोला कि ख़त्म हो जाएगी? नहीं। विंड है, क्या कभी ख़त्म हो जाएगा? नहीं। हवा है, हवा उतनी रहेगी। पानी है, क्या कभी ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सोयल और फॉरेस्ट है, लेकिन साफ़ पानी की अगर हम बात करें, साफ़ पानी नॉन नॉन रिन्यूएबल है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन हम पूरे क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं पानी की, तो पानी तो उतना ही रहना है, लगभग 70%। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। और अगर हम केयरलेस बारे में बात करें तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पानी है, सोयल है, मिट्टी है। मिट्टी क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और फॉरेस्ट है, हम उनके जो अफेक्ट है, जो उनका जो रिसोर्स है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए जंगल है, आप उसको जलाते जाओ तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएंगे। पानी है, साफ़ पानी, उसको गंदा करते जाओ, ख़त्म हो जाएगा। सोयल गंदा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा साफ़ पानी नहीं रहेगा। सोयल है, मिट्टी है, वो कटती जाएगी सोयल इरोजन से। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर देंगे? लूज़ कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो ख़त्म नहीं होंगे दोबारा से, सॉरी, जो ख़त्म हो जाएंगे, जिनका स्टॉक लिमिटेड है। रिन्यूएबल तो जो ख़त्म नहीं होंगे, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल्स आप टीवी में भी देखते हो, पेट्रोल है, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सभी कब बनते हैं? ये हम साइंस के बारे में बात करेंगे, कैसे बनते हैं ये हम साइंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बात करना है? ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते हो, तो इनको हमें बचाना, इनके लिमिटेड स्टॉक है। अब आपको क्या पता चला यहाँ पर? रिन्यूएबल क्या होता है? जो कि अनलिमिटेड है, जो ख़त्म रिन्यू हो जाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ रिन्यूएबल भी ऐसे हैं जिनको अगर हम जिन पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी रिन्यूएबल होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे साफ़ पानी है तो वो गंदा हो रहा है यार, हल्के हल्के गंदा हो रहा है, तो हमें ये परेशानी हो जाएगी। पानी है हमारे पास लेकिन साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, नॉन रिन्यूएबल वो हो जाएंगे, इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं। हमने दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया है, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। अब यूबिक्यूटस वो होते हैं जो हर जगह पर हैं। अब अगर आप देखते हो एयर, पानी देखते हो, सॉरी एयर देखते हो, तो वो हर जगह पर है, लेकिन पानी को देखोगे कहीं कहीं पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या है? यूबिक्यूटस है। लेकिन सेकंड वाले क्या हो जाएंगे? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वो होते हैं, जैसे हमने बात करी थी, रूरल रीजन में कोल पाया जाता है जर्मनी में, तो वहाँ पर सिर्फ कोल पाया जाता है उस रीजन में, तो वो लोकलाइज है, वो इसी जगह पर पाया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, आयरन और है, तो वो कुछ जगह पर होती है, ऐसा नहीं है वो हर जगह पर है। जो चीज़ हर जगह पर होती है उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। कुछ चीज़ें जो लोकलाइज कुछ जगह पर होती हैं उनको लोकलाइज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इनके ओरिजिन के बेस पर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, इनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया, कहीं पर कोल पाया जाता है, कहीं पर तेल पाया जाता है, ठीक है। अगर आप देखते हो सभी अरब कंट्रीज़ में तेल पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कॉपर कहीं पर है, आयरन कहीं पर है, ऐसा क्यों होता है? ये सभी चीज़ें किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके, जैसे टेरेन, वहाँ पर कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ है, उनके क्लाइमेट पर, क्लाइमेट कैसा है, कहीं पर सर्दी होती है, कहीं पर गर्मी होती है। नेक्स्ट एल्टीट्यूड पर, कुछ जगह हाइट पर हैं, कुछ जगह नीचे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है,
कुछ जगह पर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ जगह पर कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमने अभी ये पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा जो कि नेचर से मिलते हैं और बिना मॉडिफिकेशन किए हम उनको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने उनका टाइप पढ़े हैं। पहला टाइप हमारा था लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पर हमने पढ़ा एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमने उनका पढ़ा है ओरिजिन के बेस पर अबायोटिक और बायोटिक, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ा है, ठीक है। और उनके यूज़ पर या डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने पढ़ा है यूबिक्विटस और लोकलाइज। नेक्स्ट हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आयरन की ओर है, आयरन की ओर अगर आप देखते हो, आयरन हमें नेचुरल ऐसा नहीं मिलता है चमचमाता हुआ आयरन मिलेगा। आयरन बहुत बहुत सारे एलिमेंट से, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करा हुआ होगा। हमें उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी और रिएक्शन कराने के बाद उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, फिर उसको मेल्ट वगैरह करना पड़ता है, फिर उसको दूसरी शेप्स में करना पड़ता है। अगर हमें आयरन जो है बिल्डिंग्स में यूज़ करना है सरिये की तरीके से, या तो हमें उसको मेल्ट वगैरह करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो ह्यूमन मेड है, ठीक है। इस तरह के रिसोर्सेज को हम ह्यूमन मेड बोलते हैं। अब आयरन से हम कार्स भी बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, रोड्स भी बनाते हैं। तो पहले हम उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, तो ह्यूमन उनको बनाते हैं। अब यहाँ पर राजू कहता है जो पीपल हैं हमारे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, तो इसीलिए ये उसका कहना है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था जो इंसान है, पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर उनके पास स्किल है और टेक्नोलॉजी है। इसीलिए जो है ह्यूमन बींग्स खुद में एक स्पेशल रिसोर्स है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ करना, उनका अच्छे से यूज़ करना भी एक कला है। और उनका नॉलेज, अगर इंसानों के पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आज के टाइम में पोल्यूशन जो हो रहा है वो ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है नेचर का। तो आप इसका ख्याल रखिए, पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको आप बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रहा है उसको आप बचाएं, जो सब्सटेंस है जो हार्मफुल है, जिनके जलने से गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसको जलने से आप बचाएं, ठीक है। तो इस तरीके पोल्यूशन बचाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब एजुकेशन और हेल्थ से ही हमें पता चलता है कि इन सभी चीज़ों का, आप एजुकेशन से ही आप पढ़ पा रहे हो कि आपको कैसे बैलेंस रखना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का हमें यूज़ कम करना है, कैसे कोल और पेट्रोलियम का हमें यूज़ कम करना है, ठीक है। इस तरीके से ये सभी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो अभी आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड व्हीकल्स आ रही हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। अब हमें पता चला कि पीपल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो पीपल हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो पीपल हैं वो सभी जो इंसान हैं, ठीक है, उनके पास जब नॉलेज होती है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो वो अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। अब एजुकेशन और हेल्थ ही है जो कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है सभी पीपल को। अब अगर हम बात करें पीपल्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारे रिसोर्स और क्रिएट करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाम से पता चलता है ह्यूमन, ह्यूमन तो इंसान, सभी इंसान हो गए हैं, रिसोर्स का मतलब रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है। कैसे कंजर्व का मतलब होता है बचाना। मोना को एक नाइट मेयर आया, उसने देखा अपने एक सपने में, ख्वाब में, कि जो सभी पानी है वो सूख चुका है अर्थ का, और जो सभी पेड़ कट चुके हैं, कोई छाया नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। और जब ये सभी जो पीपल हैं वो घूम रहे हैं, रोम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे हैं खाने के लिए, छाया के लिए। उसने ये बताया अपनी अम्मा को कि क्या अम्मा ये पॉसिबल है। अम्मा ने कहा हाँ बिल्कुल है, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत कम कर देंगे, ठीक है, और जो नॉन उनको स्कार्स कर देंगे, बेकार कर देंगे रिन्यूएबल रिसोर्स को। जैसे मैंने आपको बताया पानी है, पानी को हम गंदा कर देंगे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोल और पेट्रोलियम है उसको हम ख़त्म कर दें, एग्जॉस्ट कर देंगे, तो हो सकता है, बिल्कुल होगा ऐसा ही। अब हमें करना क्या है, सभी रिसोर्सेज को केयरफुली तरीके से यूज़ करना है। आपको कोई मना नहीं करता पेट्रोलियम यूज़ ना करो, पेट्रोल यूज़ ना करो, लेकिन कम करो। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उस पर आप बचाओ, कम से कम हो सकता है उसका यूज़ करो, और उसको टाइम दो रिन्यू होने के लिए, ठीक है, उसको दोबारा से रिन्यू होने के लिए टाइम दो। उस तरह के रिसोर्स, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को बचाना, कंजर्व करना। जब हम बैलेंस करते हैं सभी रिसोर्सेज को, उनके यूज़ को, और उनको बचाते भी हैं एक साथ, ठीक है। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है,
आपको चॉकलेट लेनी है, आप चॉकलेट भी लेते हो, लेकिन कुछ रुपीज़ आप बचाते हो, पैसे बचाते हो फ्यूचर में चॉकलेट लेने के लिए। तो उस तरह की आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो। ऐसे ही रिसोर्स के केस में क्या होता है, आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो लेकिन आप उसको बचा भी रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए। हम इसको हर एक पर्सन जो है इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे रिसाइकलिंग, हमें प्लास्टिक्स वगैरह जो होती हैं उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि बुक्स वगैरह जो है पेपर हैं उसको रिसाइकिल करना चाहिए, दोबारा से वो बन के आ जाएँ प्रोडक्ट, और उनको दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आज के टाइम में एक चला है, ठीक है, आइडिया आया है, जो सभी जो प्लांट्स हैं उनके जो गमले होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, प्लांट्स पॉट जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने हैं। इस तरीके से रिसाइकिल रीयूज़ हो रहा है प्लास्टिक का। और आपको पता है प्लास्टिक जो है डिग्रेड नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। अगर हम उसको जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, दबाते हैं तो ख़त्म नहीं होती, चाहे मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएं। तो इसका प्लास्टिक का यूज़ है। अगर ऐसे भी कुछ आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप कमेंट करें या आप उसके ऊपर वर्क करें। ठीक है, कोई अगर आपके पास ऐसे आइडियाज़ आते हैं तो उसके बाद ही उसी शाम सभी बच्चे मिलके क्या करने लगे कि उन्होंने कहा कि हम न्यूज़पेपर से जो न्यूज़पेपर्स बेकार हैं और जो कपड़े बेकार हैं उनसे या बैम्बू स्टिक्स हैं उनसे हम उनसे हम क्या बनाएंगे, बैग्स बनाएंगे और सभी फैमिलीज़ को देंगे। ये मुस्तफ़ा कहता है, ताकि हम अपना रिसोर्स को बचा सकें और अपने अर्थ को ज़िंदा रख सकें। और जैसे ही ने कहा है, मैं केयरफुल रहूँगी पेपर को वेस्ट ना करना, क्योंकि पेपर बनता है ट्रीज़ से और ट्रीज़ कटेंगे अगर ज़्यादा, अगर आप पेपर वेस्ट कर सकते हो। और मुस्तफ़ा ने कहा मैं भी देखूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो हमारे घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है, पानी और कोल से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आशा कहती है कि मैं देखूँगी कि यहाँ पर हमारे घर में पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना हो, क्योंकि एक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। हर एक पानी की बूंद बहुत ही कीमती है और हम एक साथ मिलके डिफरेंस बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे मेरे एक फ़ैन बंद करने से क्या होगा, तो हमें एक साथ मिलके ये काम करना है। ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है आपकी, ये सिर्फ आपकी एंट्रेंस के लिए नहीं है, ये आपको बताता है आपको लाइफ कैसे जीनी है और आपको कैसे सोसाइटी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे अपने प्लानट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सस्टेनेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारी डाइवर्सिटी है अर्थ की, उसको कंजर्व बचाना पड़ेगा। और जो डैमेज हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम में, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा कम से कम। हमें जैसे आग लग जाती है, ये बहुत सारे नेचुरल जो एनवायरनमेंट में डैमेज होते हैं उसको हमें बचाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं आपकी, आप क्वेश्चंस करिए और आप बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।